आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में डान फॉर यूनिट की स्थापना की गई। इसी क्रम में गिरिडीह जिले में डान यूनिट का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी पहल करना है। इस यूनिट में न्यायिक पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, फाइनल अधिवक्ता तथा पारा लीगल वॉलंटियर्स को शामिल किया गया, जो सामूहिक रूप से ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसके तहत 5 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक जिले भर में नशे के विरुद्ध विशेष कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव श्री मोहम्मद सफदर अली नैयर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रग्स समाज के लिए गंभीर अभिशाप है। नशा न केवल व्यक्ति को बर्बाद करता है, बल्कि उसके पूरे परिवार और सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि डान यूनिट का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा जरूरतमंदों को परामर्श और विधिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि एक स्वस्थ और नशामुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। गिरिडीह से रिम्पल की रिपोर्ट। मुक्ति को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के संबंध में है। इसके संबंध में राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलाया गया है नालसा के द्वारा, माननीय नालसा के द्वारा, जिसके तहत एक अलग अलग स्टेज पे डाउन यूनिट का गठन किया गया। डाउन यूनिट का काम होगा कि युवाओं को या जो इससे संलिप्त है उसको जागृत करना, उसको सहायता पहुंचाना और उसका काउंसलिंग करना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाया गया है जिसको डाउन यूनिट कहा गया है। इसमें कुल 10 मेंबर हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 लोग हैं और मेडिकल क्षेत्र से भी 2 लोग हैं और हमारे डालसा की तरफ से इसमें 4 लोग हैं, जिसमें हमारे पैनल लॉयर और पैरा लीगल वॉलंटियर हैं। यह यूनिट के मेंबर तय करते हैं कि किस इलाके में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम करना है और कौन सा क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट टाइप का है, जहां से ज्यादा मामले आते हैं नशा से संलिप्त लोगों का। उस क्षेत्र को चिन्हित करते हुए वहां पे विशेष अभियान चलाना और उनके वहां पे जाकर के लोगों को बताना नशा का साइड इफेक्ट क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, काउंसलिंग की व्यवस्था कहाँ होगी और साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर किसी तरह से कोई मुकदमा हो गया है तो उसको कैसे विधिक सहायता प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए जो है अगर किसी को ये लगता है कि कोई नशा का खेती हो रही है या कहीं ट्रांसपोर्टिंग हो रही है या इलीगल रूप से कहीं से नशा से संबंधित व्यापार हो रहा है, तो उसको अगर कंप्लेन करना है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। यह है 1933 या पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है, जिसका है www.ncbmanas.gov.in। इस पे जाकर के आप अपने कंप्लेंट को दर्ज करेंगे और उचित समय पर समुचित कार्रवाई होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त हो गए हैं और वो चाहते हैं, उनके मन में है कि नहीं हम उससे छुटकारा पाना है हमको, तो फिर वो उनके काउंसलिंग के लिए या उस नशा मुक्ति के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, जिसका नंबर है 14446। इस नंबर को कॉल करके वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं या पूछ सकते हैं कि कैसे हम नशा मुक्ति पा सकते हैं। सूचित करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही साथ अगर कानूनी सहायता चाहिए तो नालसा का हेल्पलाइन नंबर है 15100। इस पे कॉल करके कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं या अपना दरखास्त या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस अभियान के तहत लोगों को यह बताया जाएगा या बताने का प्रयास किया जाएगा कि ड्रग्स का अगर उपयोग करते हैं तो क्या आपके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपके भविष्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती